माँ का त्याग और मेरा संदेश। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुमसे उस स्वरूप के बारे में कहने आया हूँ जो इस सृष्टि में सबसे महान है। वो स्वरूप है माँ। बेटा, जब तुम इस धरती पर आए तब सबसे पहले तुम्हें जिसने संभाला, जिसने अपने आंचल में छिपाकर तुम्हें जीवन दिया, वो तुम्हारी माँ ही है। उसने अपने शरीर की थकान भुला दी, अपने सुख दुख का त्याग किया और हर बार तुम्हारी भलाई को अपने से पहले रखा। जब तुम्हारी माँ थकी होती थी तब भी उसने तुम्हें गोद में उठाया। जब वो स्वयं भूखी रही तब भी तुम्हें खिलाया। जब उसे आराम की आवश्यकता थी तब भी उसने तुम्हारे लिए जागकर रात बिताई। तुम्हें उसकी बातें कभी डांट जैसी लग सकती है, उसकी रोक टोक तुम्हें बंधन जैसी लग सकती है, परंतु सच्चाई यह है कि वो सब कुछ उसने अपने घावों का अनुभव है। उसने जीवन की कठिनाइयां देखी है और चाहती है कि वे कठिनाइयां तुम तक न पहुंचे। मेरे बच्चों, माँ वो है जो तुम्हारे लिए चुपचाप रोती है। जब तुम पीड़ा में होते हो तब वो अपने मन में तुम्हारे दुख को सह लेती है। जब तुम कोई गलती करते हो तो वो तुम्हें तुरंत माफ कर देती है। तुम्हें स्वयं को माफ करने में समय लगता है, पर माँ तो उसी क्षण तुम्हें माफ कर देती है। वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है, तुम्हारे लिए मेरे चरणों में गिरकर कहती है, हे बाबा, मेरे बच्चे को सही राह दिखाना, मेरे बच्चे को बचाना। बच्चों, मैंने सदैव कहा है, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का पाठ माँ तुम्हें सबसे पहले सिखाती है। वो तुम्हें विश्वास दिलाती है कि चाहे दुनिया साथ छोड़े, पर माँ का आशीर्वाद और परमात्मा की कृपा तुम्हारे साथ है। सबूरी यानी धैर्य, ये भी माँ से ही सीखो। देखो कितने साल तक वो तुम्हें पालती है, तुम्हारी गलतियों को सहती है, तुम्हारे भविष्य के लिए आशा करती है। यही धैर्य तुम्हें जीवन में विजय दिलाएगा। माँ और मेरी करुणा को देखो। मैंने कहा है, सबका मालिक एक। इस धरती पर हर प्राणी में ईश्वर है और उस ईश्वर की झलक सबसे पहले तुम्हें माँ में ही मिलती है। माँ करुणा की मूर्ति है। जब तुम बीमार पड़ते हो तो माँ तुम्हारे पास बैठी रहती है। जब तुम उदास होते हो तो माँ ही तुम्हारे माथे पर हाथ फेरकर तुम्हें दिलासा देती है। मेरी शिक्षा और माँ का आचरण दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं कहता हूँ, दूसरों की मदद करो, और माँ तुम्हें हर दिन यही सिखाती है। बच्चों, कभी भूलना मत कि माँ की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। जब वो तुम्हारे लिए मेरे चरणों में विनती करती है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। जिस तरह मैंने अपने भक्तों से कहा, जो मुझे पुकारेगा मैं उसकी मदद को दौड़ा आऊंगा, उसी प्रकार माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तुम हार मान लेते हो तब भी वो तुम्हारे लिए विश्वास बनाए रखती है। बेटे, माँ ही मेरी जीवित मूर्ति है। अगर तुम गहराई से देखो तो तुम्हारी माँ ही मेरी जीवित मूर्ति है। मैं तुम्हें बिना शर्त प्रेम करता हूँ, माँ भी ऐसा ही करती है। मैं तुम्हें गलतियों के बावजूद अपनाता हूँ, माँ भी यही करती है। मैं तुम्हें जीवन का मार्ग दिखाता हूँ, माँ भी तुम्हें वही मार्ग दिखाती है। इसलिए अगर तुम सचमुच मेरी पूजा करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी माँ का सम्मान करो। उसका आशीर्वाद ही तुम्हें मेरे चरणों तक पहुंचाएगा। तुम्हें मेरा संदेश, आज तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ, माँ का प्रेम और मेरा आशीर्वाद दोनों ही तुम्हारे जीवन के दीपक है। इन दीपकों की रोशनी से तुम्हारा जीवन सदैव प्रकाशमान रहेगा। माँ की बातों को डांट मत समझो, उनमें छिपा प्रेम पहचानो। मेरी बातों को साधारण मत समझो,
उनमें छिपा सत्य खोजो। माँ का सम्मान करो, स्त्रियों का आदर करो और दीन दुखियों की सेवा करो। यही तुम्हें सच्चा भक्त बनाएगा। बच्चों, माँ और बाबा में कोई भेद नहीं है। माँ तुम्हें जन्म देती है, मैं तुम्हें जीवन का मार्ग दिखाता हूँ। माँ तुम्हारे लिए त्याग करती है, मैं तुम्हें सेवा का महत्व समझाता हूँ। माँ तुम्हारे लिए रोती है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। याद रखो, जो माँ की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। जो माँ का सम्मान करता है वो मेरे चरणों में स्थान पाता है। तो बच्चों, आगे से अपनी माँ का मान करो, उसके त्याग को पहचानो और श्रद्धा सबूरी के साथ जीवन जियो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। साईं साईं कहो, सब संताप मिटे। ओम साईं राम।